नमस्कार। आज के शीर्षक वाक्य विश्लेषण में संदर्भ मुक्त व्याकरण में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस शीर्षक में हम चर्चा करेंगे कि संदर्भ मुक्त व्याकरण क्या होता है और इसके संघटक व इसके पार्सिंग विधि के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा संदर्भ मुक्त व्याकरण में वाक्य विश्लेषण का क्या योगदान है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। संदर्भ मुक्त व्याकरण। संदर्भ मुक्त व्याकरण एक व्याकरणिक सिद्धांत है जिसका मुख्य उद्देश्य भाषा के नियमों को व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना होता है, बिना किसी समय अथवा स्थान के जिक्र किए। अर्थात इसका अर्थ होता है कि यह व्याकरण उन समान नियमों और सिद्धांतों का वर्णन करता है जो सभी मानक भाषाओं में लागू होते हैं। ये अनुवादों की अपेक्षा छोटे रखते हैं। इस प्रकार संदर्भ मुक्त व्याकरण अनुवादों या भाषा के विशेष रूपांतरणों के बिना विशेष वितरण या विशिष्ट स्थितियों के लिए समान नियमों का अध्ययन करता है। संदर्भ मुक्त व्याकरण औपचारिक व्याकरण है। औपचारिक भाषा के वाक्य विन्यास या संरचना को संदर्भ मुक्त व्याकरण, या अगर अंग्रेजी के शॉर्ट में बोलें तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या CFG का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है, जो औपचारिक व्याकरण का एक प्रकार है। संदर्भ मुक्त व्याकरण में 4 टपल्स हैं जिसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित कर रहे हैं। वो हैं V, T, P, S। कैपिटल V यह चर या नॉन टर्मिनल प्रतीकों का संग्रह है। कैपिटल T यह टर्मिनलों का एक समूह है। कैपिटल P यह उत्पादन नियम है जिसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों शामिल हैं। कैपिटल S यह आरंभिक प्रतीक है। एक व्याकरण को संदर्भ मुक्त व्याकरण कहा जाता है यदि प्रत्येक उत्पादन निम्नलिखित रूप में हो, जहाँ G बिलोंग्स टू कैपिटल V। G ग्रामर है या व्याकरण है और V यह चर या नॉन टर्मिनल का प्रतीक का संग्रह है। और यहाँ उदाहरण में G का बायां भाग केवल एक वेरिएबल हो सकता है और यह एक टर्मिनल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ दाईं ओर यह वेरिएबल या टर्मिनल या वेरिएबल और टर्मिनल दोनों का संयोजन हो सकता है। उपरोक्त समीकरण बताता है कि प्रत्येक उत्पादन जिसमें V कैपिटल V चर या कैपिटल T टर्मिनल का कोई भी संयोजन शामिल होता है, उसे संदर्भ मुक्त व्याकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए व्याकरण
ए बराबर कैपिटल एस, स्मॉल ए, स्मॉल बी, पी, कैपिटल पी और कैपिटल एस, जिसका उत्पादन है। यहाँ एस प्रारंभिक प्रतीक है। स्मॉल ए और बी सामान्यतः छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाए जाने वाले टर्मिनल हैं। इसे हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से दर्शाए जाते हैं टर्मिनल्स को। पी वह एस के साथ परिवर्तनशील है, जैसे कि एस, ए एस, एस, बी एस ए, लेकिन ए, बी एस ए या ए, बी ए एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या संदर्भ मुक्त व्याकरण नहीं है, क्योंकि बाईं ओर एक चर है जो संदर्भ मुक्त व्याकरण नियम का पालन नहीं करता है। अब देखते हैं संदर्भ मुक्त व्याकरण का वर्गीकरण। संदर्भ मुक्त ग्रामर या व्याकरण को हम नीचे दी गई दो प्रॉपर्टीज़ के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, इसके स्ट्रिंग्स को जनरेट की संख्या के आधार पर। यदि संदर्भ मुक्त व्याकरण जो है कि वह स्ट्रिंग की सीमित संख्या जनरेट करता है तो वह नॉन रिकर्सिव है, और यदि संदर्भ मुक्त व्याकरण जो है वह स्ट्रिंग की असीमित संख्या जनरेट करता है तो वह रिकर्सिव है। और दूसरा है डेरिवेशन ट्रीज की संख्या के आधार पर। यदि वहाँ केवल एक डेरिवेशन ट्री है तब संदर्भ मुक्त व्याकरण जो है वह अनएम्बिगियस होता है या स्पष्ट होता है। और यदि वहाँ एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री होते हैं तब संदर्भ मुक्त व्याकरण जो है वह एम्बिगियस या अर्थात अस्पष्ट होता है। कुछ संदर्भ मुक्त व्याकरण के उदाहरण हैं जो दिए हुए हैं। अब कुछ देखते हैं संदर्भ मुक्त व्याकरण की सीमाएं। आइए देखते हैं संदर्भ मुक्त व्याकरण की सीमाएं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में संदर्भ मुक्त व्याकरण का अक्सर उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से औपचारिक भाषा सिद्धांत, संकलक विकास और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के क्षेत्रों में। इसका उपयोग प्रोग्रामिंग भाषाओं और अन्य औपचारिक भाषाओं के वाक्य विन्यास को समझाने के लिए भी किया जाता है। कंपाइलर डिज़ाइन और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में संदर्भ मुक्त व्याकरण के सभी उपयोगों और महत्व के अलावा कुछ सीमाएं हैं जिन्हें संबोधित किया गया है, यानी संदर्भ मुक्त व्याकरण कम अभिव्यंजक है और न तो अंग्रेजी और न ही प्रोग्रामिंग भाषा को संदर्भ मुक्त व्याकरण का उपयोग करके व्यक्त किया जा सकता है। संदर्भ मुक्त व्याकरण अस्पष्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि हम एक ही इनपुट के कई पार्स ट्री बना सकते हैं। कुछ व्याकरण के लिए संदर्भ मुक्त व्याकरण घातीय समय जटिलता के कारण कम कुशल हो सकता है और
कम सटीक त्रुटि रिपोर्टिंग, क्योंकि संदर्भ मुक्त व्याकरण की त्रुटि रिपोर्टिंग प्रणाली उतनी सटीक नहीं है जो अधिक विस्तृत त्रुटि संदेश और जानकारी दे सके। आइए देखते हैं पार्सिंग के बारे में। पार्सिंग क्या होता है? पार्सिंग एक कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया है जिसमें वाक्य या अन्य संज्ञाओं को स्थानीय व्याकरण के नियमों और संज्ञाओं के अनुसार विश्लेषित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संरचनात्मक संगणना करना होता है, जिससे कंप्यूटर समझ सके कि दिया गया टेक्स्ट या वाक्य का मतलब क्या है। अब देखते हैं वाक्य विश्लेषण के बारे में। क्या होता है वाक्य विश्लेषण? जब एक इनपुट स्ट्रिंग स्रोत कोड या किसी भाषा में प्रोग्राम किसी कंपाइलर को दी जाती है, तो कंपाइलर उसे कई चरणों में संशोधित करती है। जो शाब्दिक विश्लेषण इनपुट को स्कैन करना और उसे टोकनों में विभाजित करना से शुरू होकर लक्ष्य कोड निर्माण तक होता है। वाक्य विन्यास विश्लेषण या पार्सिंग दूसरा चरण है, यानी शाब्दिक विश्लेषण के बाद यह दिए गए इनपुट की वाक्य विन्यास संरचना की जांच करता है, यानी दिया गया इनपुट सही वाक्य विन्यास उस भाषा का जिसमें इनपुट लिखा गया है या सही वाक्य विन्यास में है या नहीं है। यह एक डेटा संरचना का निर्माण करके ऐसा करता है जिसे पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री कहा जाता है। पार्स ट्री का निर्माण भाषा के पूर्व निर्धारित व्याकरण और इनपुट स्ट्रिंग का उपयोग करके किया जाता है। यदि दिए गए इनपुट स्ट्रिंग को सिंटैक्स ट्री अर्थात व्युत्पन्न प्रक्रिया में उसकी मदद से बनाया जा सकता है, जो इनपुट स्ट्रिंग सही सिंटैक्स में पाई जाती है। यदि नहीं तो सिंटैक्स विश्लेषक द्वारा त्रुटि की रिपोर्ट की जाती है। अर्थात वाक्य विश्लेषण में वाक्य की शुद्धता देखी जाती है। वाक्य विन्यास विश्लेषण, जिसे पार्सिंग के रूप में भी जाना जाता है, संकलक डिज़ाइन में एक प्रक्रिया है जहां संकलक जांचता है कि स्रोत कोड प्रोग्रामिंग भाषा के व्याकरणिक नियमों का पालन करता है या नहीं। यह आमतौर पर संकलन प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है, जो शाब्दिक विश्लेषण के बाद होता है। वाक्य विन्यास विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य स्रोत कोड का पार्श्व वृक्ष या अमूर्त वाक्य विन्यास वृक्ष बनाना है, जो स्रोत कोड का एक पदानुक्रमिक प्रतिनिधित्व है जो कार्यक्रम की व्याकरणिक संरचना को दर्शाता है।
वाक्य विन्यास विश्लेषण में कई प्रकार के पार्सिंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, जिसमें शामिल है एल पार्सिंग, LR पार्सिंग, LR1 पार्सिंग, LALR पार्सिंग। अब देखते हैं LL पार्सिंग। यह एक टॉप डाउन पार्सिंग एल्गोरिदम है जो पार्स ट्री की जड़ से शुरू होता है और क्रमिक रूप से गैर टर्मिनलों का विस्तार करके ट्री का निर्माण करता है। LL पार्सिंग अपनी सरलता और कार्यान्वयन में आसानी के लिए जानी जाती है। यह एक प्रकार का वाम दाहिने अर्थात टॉप डाउन पार्सिंग है जो किसी भी दिए गए व्याकरणिक विधि को अनुसरण करता है। इसमें LL का अर्थ वाम दाहिने को संकेत करता है, यानी कि इस पार्सिंग की प्रक्रिया में हम वाम नियम का पालन करते हुए दाहिने ओर प्रत्यारोपण करते हैं। LL पार्सिंग की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। पहला, वाम दाहिने। पार्सिंग की प्रारंभिक अवस्था वाम दाहिने विधि का अनुसरण करती है, अर्थात स्टार्टिंग सिंबल से शुरू होकर वाक्य निर्माण की प्रक्रिया चालू करती है। LL1 व्याकरण। LL पार्सर जिसमें एक स्थानांतरण या लुक हेड की आवश्यकता होती है, वह LL1 पार्सर कहलाता है। यहाँ 1 दर्शाता है कि प्रत्येक समय पर केवल एक स्थानांतरण उपलब्ध होता है और प्रदर्शन निर्धारित नियम होता है। LL पार्सिंग में उपयोग होने वाले निर्धारित नियमों का व्यवस्थित उपयोग करता है, जो कि ग्रामर और स्थितियों की स्वतः स्पष्टता को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है LR पार्सिंग। LR पार्सिंग एक प्रकार की बॉटम अप पार्सिंग तकनीक है जो कंप्यूटर विज्ञान में वाक्य संरचना को विश्लेषित करने के लिए उपयुक्त होती है। इसमें विशेष रूप से LR यानी लेफ्ट टू राइट अर्थात राइट मोस्ट डेरिवेशन का उपयोग करता है। यह पार्सिंग तकनीक विशेष रूप से कानूनी या कानूनी व्याकरण के संदर्भ में कार्य करती है, जैसे कि बैकस्टीन ग्रामर। यह पार्स ट्री की पत्तियों से शुरू होता है और टर्मिनलों को क्रमिक रूप से कम करके ट्री का निर्माण करता है। LR पार्सिंग LL पार्सिंग से अत्यधिक शक्तिशाली है और व्याकरण के एक बड़े वर्ग को संभाल सकता है। LR पार्सिंग की विशेषताएं देखते हैं। पहला है बॉटम अप तकनीक। LR पार्सिंग एक बॉटम अप पार्सिंग तकनीक है, अर्थात इसमें हम पहले से प्राप्त संज्ञाओं को वाक्य में मिलाते हुए वाक्य का संरचनात्मक विश्लेषण करते हैं। दूसरा है LR ग्रामर। LR पार्सर LR ग्रामर को पार्स करने में सक्षम होता है
जिसमें वाक्य की संरचना के नियमों को बाएं से दाएं अथवा सबसे बाहरी विन्यास से शुरू करते हुए संरचित किया जाता है। तीसरी विशेषता है भविष्य की देखभाल। एलआर पार्सिंग में पार्सर को प्रत्येक समय स्थानीय विवेक विश्लेषित करने के बाद भविष्य की स्थितियों का विश्लेषण करने में सक्षम होता है, जिससे वह सही वाक्य संरचना को पहचान सके। चौथा है विपरीत आदेशिति। एलआर पार्सर वाक्य को वाम से दाम, सबसे दाहिना व्याख्या तकनीक या राइट मोस्ट डेरिवेशन के बिंदु से पार्स करता है, जिससे यह वाक्य की संरचना को सही ढंग से स्थापित कर सकता है। अगला है कार्य क्षमता। एलआर पार्सिंग का अधिकांश अंतर्निहित निर्माणों का परिचय देता है, जिन्हें एक संदर्भ विश्लेषणगर कहा जाता है। उसके बाद है LR1 पार्सिंग या तीसरा पार्सिंग तकनीक है। LR1 पार्सिंग, यह LR पार्सिंग का एक प्रकार है जो व्याकरण को स्पष्ट करने के लिए लुक अहेड का उपयोग करता है। LR1 पार्सिंग बॉटम अप पार्सिंग तकनीक है जो किसी भी दिए गए व्याकरणिक विधि को पालन करती है। इसका LR का अर्थ है लेफ्ट राइट, बाइनरी राइट को संकेत करता है, यानी कि पार्सिंग की प्रक्रिया में हम बाइनरी रिकर्शन को पूरा करते हुए राइट प्रत्यारोपण करते हैं। एक या वन यह दर्शाता है कि प्रत्येक समय पर केवल एक स्थानांतरण लुक अहेड की आवश्यकता होती है। LR1 की पार्सिंग की भी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें पहला विशेषता है बॉटम अप पार्सिंग। पार्सिंग की प्रारंभिक व्यवस्था बॉटम अप विधि का अनुसरण करती है, अर्थात सबसे पहले सबसे छोटे या समाप्ति सिंबल से शुरू होकर वाक्यांशों को जोड़कर वाक्य निर्माण की प्रक्रिया चालू करती है। दूसरा LR1 व्याकरण, यह दर्शाता है कि प्रत्येक समय पर केवल एक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग उन निर्धारित नियमों में होता है जो स्थितियों के उपरांत लागू होते हैं। तीसरा है प्रदर्शन निर्धारित नियम। LR1 पार्सिंग उन निर्धारित नियमों का उपयोग करता है जो कि ग्रामर के लिए पूरी तरह से व्यापक होते हैं और स्थितियों की विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। LR1 पार्सिंग का उदाहरण है कंप्यूटर के कोड कंपाइल करने में, जहां वाक्यांशों को सबसे पहले निचले स्तर में सबसे उच्च स्तर तक बनाया जाता है। उसके बाद है अंतिम पार्सिंग तकनीक है LALR पार्सिंग। LALR पार्सिंग यह LR पार्सिंग का एक प्रकार है जो LR पार्सर में स्थितियों की संख्या को कम करने के लिए लुक अहेड प्रतीकों के एक छोटे सेट का उपयोग करता है। LALR पार्सिंग एक पार्सिंग तकनीक है जो टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग की विशेषताओं को संयुक्त करती है। यह व्यवस्था उस वर्क फ्लो को संकेत करती है जिसमें व्याकरण के साथ साथ स्थितियों की एक विशिष्ट सीमा या स्तर का उपयोग किया जाता है, जो पार्सिंग की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। LR पार्सिंग की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, क्रमशः वाम दाहिने, बॉटम अप और टॉप डाउन पार्सिंग।
वाम दाहिने और बाइनरी राइट पार्सिंग फॉलो करता है। LALR पार्सिंग का मुख्य लक्ष्य है वाम दाहिने अर्थात टॉप डाउन और बाइनरी राइट बॉटम अप पार्सिंग के गुण एकत्र करना। यह एक विशेष संरचना होती है जो विभिन्न प्रकार की ग्रामर और भाषा विधियों के लिए उपयुक्त हो सकती है। दूसरा, स्थिति स्वचालन। इसमें स्थितियों का एक स्वचालित विश्लेषण किया जाता है जिससे उन्हें वाम दाहिने और बाइनरी राइट पार्सिंग में विशिष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है। यह तकनीक उन्हें लक्ष्य स्थितियों के अनुसार स्वचालित रूप से चयन करने में मदद कर सकती है। उसके बाद देखते हैं हम वाक्य विन्यास विश्लेषण की विशेषताएं। वाक्य विन्यास वृक्ष। वाक्य विन्यास विश्लेषण एक वाक्य विन्यास वृक्ष बनाता है जो कोड की संरचना का एक पदानुक्रमिक प्रतिनिधित्व है। यह वृक्ष कथनों, अभिव्यक्तियों और ऑपरेटरों सहित कोड के विभिन्न भागों के बीच संबंध दिखाता है। संदर्भ मुक्त व्याकरण। वाक्य विन्यास विश्लेषण प्रोग्रामिंग भाषा के वाक्य विन्यास को परिभाषित करने के लिए संदर्भ मुक्त व्याकरण का उपयोग करता है। संदर्भ मुक्त व्याकरण एक औपचारिक भाषा है जिसका उपयोग प्रोग्रामिंग भाषाओं की संरचनाओं को वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग वाक्य विन्यास विश्लेषण दो मुख्य तरीकों का उपयोग करके किया जा सकता है, टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग वाक्य विन्यास वृक्ष के उच्चतम स्तर से शुरू होती है और नीचे की ओर काम करती है, जबकि बॉटम अप पार्सिंग निम्नतम स्तर से शुरू होती है और ऊपर की ओर काम करती है। और है त्रुटि का पता लगाना। वाक्य विन्यास विश्लेषण कोड में वाक्य विन्यास त्रुटियों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है। यदि कोड प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों के अनुरूप नहीं है तो पार्सर एक त्रुटि की रिपोर्ट करेगा और संकलन प्रक्रिया को रोक देगा और मध्यवर्ती कोड निर्माण करता है। वाक्य विन्यास विश्लेषण कोड का एक मध्यवर्ती प्रतिनिधित्व उत्पन्न करता है जिसका उपयोग संकलक के बाद चरणों द्वारा किया जाता है। मध्यवर्ती प्रतिनिधित्व आमतौर पर कोड का एक अधिक अमूर्त रूप होता है जो मूल स्रोत कोड की तुलना में काम करना आसान होता है। अनुकूलन। वाक्य विन्यास विश्लेषण कोड पर बुनियादी अनुकूलन कर सकता है, जैसा अनावश्यक कोड को हटाना और अभिव्यक्तियों को सरल करना। पुश डाउन ऑटोमेटा का उपयोग वाक्य विन्यास विश्लेषण चरण को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। किसी भी भाषा में व्याकरण में उत्पादन नियम शामिल होते हैं। वाक्य विन्यास विश्लेषण के कुछ चरण होते हैं जैसे कि टोकनाइजेशन, पार्सिंग, त्रुटि प्रबंधन, प्रतीक तालिका निर्माण। देखते हैं टोकनाइजेशन। इनपुट प्रोग्राम को टोकन के अनुक्रम में विभाजित किया गया है जो प्रोग्रामिंग भाषा के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर और शाब्दिक। दूसरा पार्सिंग। पार्सिंग प्रोग्रामिंग भाषा के व्याकरण नियमों के अनुसार टोकन का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा जो होता है त्रुटि प्रबंधन। यदि इनपुट प्रोग्राम में सिंटैक्स त्रुटियां हैं तो सिंटैक्स विश्लेषक उनका पता लगाता है। और अंतिम है प्रतीक तालिका निर्माण। सिंटैक्स विश्लेषक एक प्रतीक तालिका बनाता है जो एक डेटा संरचना है जो प्रोग्राम के उपयोग किए गए आइडेंटिफायर जैसे उनके प्रकार, दायरे, स्थान के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। उसके बाद हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि S टेंड्स टू CAD और A टेंड्स टू BC या A, और इसमें इनपुट स्ट्रिंग है CAD। इसको हम पास्ट ट्री के फॉर्म में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसे निम्नलिखित 3 प्रकार से दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए उपरोक्त चरण 3 में उत्पादन नियम A टेंड्स टू BC लागू करने के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि उत्पादित स्ट्रिंग CBCD है न कि CAD,
जहां पार्सर को पीछे जाने की आवश्यकता है और ए के साथ उपलब्ध अगला उत्पादन नियम लागू करना है जो चरण 4 में दिखाया गया और स्ट्रिंग CAD का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार दिए गए इनपुट को दिए गए व्याकरण द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। इसलिए इनपुट वाक्य विन्यास में सही है, लेकिन सही वाक्य विन्यास वृक्ष प्राप्त करने के लिए बैक ट्रैक की आवश्यकता थी, जिसे लागू करना वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है। धन्यवाद।